मूवी की शुरुआत होती है जहां हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम निक और टिम होता है और दोनों ही एक दूसरे के नेबर्स होते हैं। जहां टिम ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलता है और निक को उसके घर से पिक करता है और दोनों फ्रेंड्स ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं। जहां निक अपने एक नए बिजनेस की बात कर रहा होता है, तभी निक टिम के पैंट पर टमाटो केचप गिरा हुआ देखता है और उसे एक नया आइडिया आता है। वह टिम को कहता है क्यों ना हम टमाटो सॉस से कपड़े को बचाने के लिए एक पैड बनाएं। जिसके बाद दोनों फैक्ट्री में पहुंचते हैं और दोनों ही अपने अपने अलग अलग कैबिन में चले जाते हैं। जिसके बाद निक फिर से टिम के ऑफिस आता है जहां वह कंपनी के लॉसेस के बारे में बात करने लगता है, लेकिन टिम अभी उसकी एक भी बात सुनने के मूड में नहीं होता। इसलिए टिम उसे अपनी कुर्सी पे बैठाता है और बड़े बड़े ख्वाब देखने को कहता है और कहता है कि तुम्हें इन सब छोटी चीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए। ऑफिस खत्म होने के बाद दोनों दोस्त एक साथ अपने घर लौट रहे होते हैं। तभी निक सड़क पर एक कुत्ते और उसके मालिक को उसकी पॉटी को उठाते हुए देखता है और वह एक आइडिया सोचता है क्यों ना हम पूप डिसअपीयर करने का स्प्रे बनाएं, जिससे आम लोगों की बड़ी समस्या हल हो जाएगी और उन्हें सड़क से डॉग की पूप को उठाना भी नहीं पड़ेगा। जिसके बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं, लेकिन निक को यह आइडिया इतना अच्छा लगता है कि वह टिम को आधी रात को फोन करके बताता है कि उसने इस स्प्रे का नाम सोच लिया है। उस स्प्रे का नाम होगा वेपराइजर। अगले कुछ हफ्ते टिम और निक की फैमिली एक साथ टाइम स्पेंड करती है, जहां निक टिम को अपने इन्वेंशन की वेपराइजर के बारे में बता रहा होता है कि वह कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर उस पर काम शुरू कर दिया है। अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। और यह सारी बात वह टिम की वाइफ को भी बताता है, जहां टिम की वाइफ भी उसे सपोर्ट करने लगती है। लेकिन टिम कहता है कि यह सिर्फ एक आइडिया है और इस चीज पर वह ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जहां फिर से निक उसे उसका पार्टनर बनने को कहता है और इस इन्वेंशन में 50% इन्वेस्ट करने को कहता है, जो लगभग $2 लाख होते हैं। जहां टिम की वाइफ कहती है कि शायद उनके पास सेविंग को मिलाकर इतने पैसे होंगे। तभी टिम अपनी वाइफ से कहता है कि मैं इस बकवास आइडिया पे अपनी जिंदगी भर की कमाई नहीं लगा सकता। और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक रात टिम को काफी जोर से आवाज सुनाई पड़ती है, जहां हमें पता चलता है कि यह निक और उसकी वाइफ नतालिया और एक साइंटिस्ट की आवाज है, जो फाइनल टेस्ट कर रहे होते हैं। जहां वे जमीन पर पड़े डॉग के पूप पर वेपराइजर स्प्रे करते हैं और कुछ ही सेकंड बाद वो डिसअपीयर हो जाता है। जिसके बाद वह काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि अब तो हम अमीर बनने वाले हैं। जिसके बाद हमें 18 महीने के बाद का टाइम दिखाया जाता है। निक टीवी पर होता है और अपने स्प्रे का ऐड कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि अब वह काफी सक्सेसफुल हो चुका है अपने इस बिजनेस आइडिया से। अब उसका छोटा सा घर महल हो गया है, लेकिन निक अभी भी टीम के घर के सामने ही रहता है। जहां आज निक और टीम एक साथ फैमिली डिनर कर रहे होते हैं निक के घर पर, जो काफी आलीशान होता है। जहां दोनों फैमिली आपस में चर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन टिम और उसकी वाइफ मन ही मन सोच रहे होते हैं कि निक की फैमिली अपनी लाइफ किस तरह से जी रही है और हम किस तरह से। जिसके बाद टिम की फैमिली अपने घर आ जाती है। टिम अपने बेटे को एक लोरी सुनाता है ताकि वह सो सके, लेकिन उसका बेटा तो निक के घर को देखकर अपने डैड से एक स्विमिंग पूल की डिमांड करता है। लेकिन टिम कहता है कि हमारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। और अगली सुबह टिम ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, जहां टिम थोड़ा स्ट्रेस में होता है। टिम के बच्चे निक के पाले हुए घोड़े के साथ खेलने चले जाते हैं, जहां टिम कहता है कि उसका घोड़ा हमेशा हमारे बगीचे में गोबर करते रहता है और वह निक की बनाए हुए स्प्रे को फेंक देता है। लेकिन उसकी वाइफ उस स्प्रे को निकाल लेती है और कहती है यह काफी काम की चीज है। तभी निक भी वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ गोल्फ खेलने ले जाता है। दूसरी तरफ टिम की वाइफ अपने बच्चों को लेकर अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है, क्योंकि वह निक की फैमिली की लाइफ स्टाइल को देखकर जल चुकी थी। क्योंकि टिम के पास भी अमीर बनने का मौका था, लेकिन उसने मौका गवा दिया, जिस बात से वह काफी नाराज होती है। दूसरी तरफ टिम देखता है कि निक की फैमिली काफी ऐशो आराम से रह रही है, वहीं उसे अपने रेगुलर जॉब पर जाना पड़ता है। जिसके बाद वह अपने काम पर लग जाता है, जहां उसका बॉस उसे काफी खरी खोटी सुना रहा होता है, क्योंकि लास्ट महीने की कंपनी की परफॉर्मेंस काफी नीचे गई थी। लेकिन इस पर टिम क्या कर सकता था, वह बस अपने बॉस से गालियां खा रहा होता है। जिसके बाद वह एक सस्ते बार में जाता है और ड्रिंक करने लगता है, क्योंकि अब तक उसकी फैमिली भी उसे छोड़कर जा चुकी थी और उसके बॉस ने भी उसे जॉब से निकाल दिया था। तभी उस बार में अजीब से दिखने वाला आदमी, जिसका नाम जेमन होता है, वह उसे सिंपैथी देते हुए जीवन जीने का ज्ञान देने लगता है। जहां टिम उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन 2-4 पैक मारने के बाद टिम भी जेमन को अपनी सैड स्टोरी सुनाता है। जिसके बाद टिम अपने घर आ जाता है, जहां पर कुछ लोग घर आकर उसके बगीचे
बगीचे में खुदाई कर रहे होते हैं स्विमिंग पूल बनाने के लिए, लेकिन टिम कहता है कि अब उसकी जॉब जा चुकी है और वह इसके पैसे भी नहीं दे सकता। जिसके बाद टिम निराश होकर शराब पीने लगता है और निक के बगीचे में चला जाता है जहाँ निक शूटिंग की प्रैक्टिस किया करता था और वहाँ से एक बो और एरो ले लेता है और अपने घर की ओर शूट करने लगता है, लेकिन एक तीर उसके बगीचे में बंधे हुए निक के घोड़े को लग जाती है। टिम यह देखकर घबरा जाता है और उस घोड़े को चेक करता है, लेकिन वह घोड़ा मर चुका था। जिसके बाद टिम उस घोड़े को अपने बैकयार्ड के गड्ढे में दफना देता है। जिसके बाद वह अपने कमरे में जाकर थक कर सो जाता है। कुछ ही पल बाद जेमन उसे उठाता है। जेमन कहता है कि तुमने अपनी गाड़ी बार में छोड़ दी थी। तभी टिम देखता है कि उसकी फैमिली वापस आ चुकी है, इसलिए टिम जेमन को बाथरूम में लॉक कर देता है और उसकी वाइफ और उसके बच्चे आकर उसके गले लग जाते हैं, जहां उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे तुम्हारे सच्चे प्यार की कदर हुई। लेकिन तभी जेमन बाथरूम से बाहर निकल आता है और वह बहाना बनाता है कि वह पूल बिल्डर्स में से एक है, लेकिन अब उसके पूल को भर दिया गया है और वह यह कहकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके अगले दिन निक टिम से आकर पूछता है कि क्या उसने उसके घोड़े को देखा है, जहाँ वे सभी नहीं बोलते हैं। वहीं दूसरे लोग यह सोचकर परेशान थे कि इस स्प्रे द्वारा गायब होने वाला पोप आखिर कहाँ जाता है, जहाँ वे प्रोटेस्टर कंपनी के आगे प्रोटेस्ट करने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टिम अपने जॉब पर जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसे तो जॉब से निकाल दिया गया है। तभी निक उसकी कार के सामने आ जाता है और उससे अपने घोड़े के बारे में पूछता है और उसे घोड़े की मिसिंग की पर्ची थमा देता है, जहां उसमें लिखा होता है कि जो भी उस घोड़े को खोजेगा उसे $50,000 का इनाम दिया जाएगा। टिम को अपने दोस्त के लिए काफी बुरा लगता है। जिसके बाद वह जेमन के पास जाता है और बोलता है कि वह निक को सच्चाई बताना चाहता है, जहां जेमन कहता है कि यह काफी बुरा आइडिया है। उसे और भी ज्यादा बुरा लगेगा कि उसी के बेस्ट फ्रेंड ने उसके घोड़े को मारा है। जिसके बाद जेमन उसे आइडिया देता है, तुम उसके घोड़े के कंकाल को अपने घर से दूर ले जाओ। जिसके बाद टिम अपनी फैमिली को वहाँ से पहले मूव करता है और एक जंगल के बीच बने एक घर में नाइट स्टे करवाता है और वह आधी रात को अपने घर वापस आ जाता है और जेमन के साथ उस घोड़े के कंकाल को अपने बैकयार्ड से निकालता है और उसे लेकर नदी में फेंकने जा रहा होता है। लेकिन बहुत ही ज्यादा बारिश पड़ने के कारण उस घोड़े का कंकाल कहीं रास्ते में ही गिर जाता है। जिसके बाद निक टिम को अपने घर बुलाता है, जहाँ टिम को पता चलता है कि निक और उसकी वाइफ के बीच झगड़ा हो गया है क्योंकि उन्हें उनका प्यारा घोड़ा नहीं मिल रहा होता। जिसके बाद निक उसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में बताता है और कहता है कि तुम मेरे पार्टनर बन सकते हो। जिसके बाद वे दोनों जेट से जाने वाले होते हैं। वहीं टिम की फैमिली यह सोचकर काफी खुश होती है कि अब तो टिम भी अमीर हो जाएगा और साथ में हम लोग भी। जहां टिम निक को बहुत सारे आइडियाज बताता है जिससे वह अपने वेबराइजर कंपनी को और भी बड़ा कर सकता है। जिसके बाद वे दोनों एक बहुत ही फैंसी होटल में जाते हैं और यूरोप की सड़कों पर अपने स्प्रे का प्रचार करते हैं और उनका यह प्लान सक्सेसफुल होता है और वह यूरोप में अपने मार्केट को बड़ा करने लगते हैं और टिम भी उसके साथ खूब पैसे कमा लेता है। जहां उन दोनों की पॉपुलैरिटी जेमन टीवी पर देख रहा होता है और उसे इस बात से काफी जलन होती है। वहीं इटली में निक और टिम हॉट टब का मजा ले रहे होते हैं। तभी टिम को जेमन का कॉल आता है और वह कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है शायद तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं और उस घोड़े के बारे में निक को ना बताऊं, तो तुम मुझे $50,000 दे दो। जहां टिम अपने घर आता है, जहां उसका घर भी काफी लग्जरियस हो चुका था और उसकी वाइफ ने भी काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। जिसके बाद उसकी वाइफ रोमांटिक होने लगती है, लेकिन टिम की तो हालत पतली हो चुकी थी, जिसके कारण टिम कुछ भी नहीं कर पाता और टिम अपनी वाइफ को सारी बात बता देता है। जहां उसकी वाइफ कहती है कि जेमन के पास जाओ और उसे उसके पैसे दे दो। तभी निक भी वहां आ जाता है, जो कहता है उसकी वाइफ ने खुद को टॉयलेट में बंद कर लिया है इस हो रहे प्रोटेस्ट के कारण। इस प्रोटेस्ट के कारण उसका इलेक्शन में खड़ा होने का सपना टूटता जा रहा है। जिसके बाद टिम जेमन को कॉल करता है और वह तैयार होता है उसे उसके पैसे देने के लिए, लेकिन जेमन कहता है कि उसके पास इससे भी अच्छा आइडिया है, क्यों ना तुम पैसों के बदले मुझे कंपनी में हिस्सेदारी दे दो। यह सुनकर टिम डिसाइड करता है क्यों ना वह सच्चाई निक को बता दे। जिसके अगले दिन निक और टिम एक साथ पार्टी करते हैं, जहां टिम कई बार निक को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बताने का मौका ही नहीं मिल पा रहा होता। दूसरी तरफ जेमन भी टिम के घर तक पहुंच चुका होता है और वहीं टिम निक को अपनी सारी सच्चाई बता रहा होता है।
जहाँ टिम उसे एग्जाम्पल के तौर पर वह बो और एरो लेकर समझाता है, लेकिन जब वह एरो छोड़ता है तो वह एरो जाकर सीधे जेमन को लग जाता है, जिसके बाद वह अपनी वाइफ के साथ जेमन को देखने जाता है। लेकिन जेमन वहाँ से जा चुका था और वह कहता है कि वह उसके इस पैसों के लिए बुरा इंसान नहीं बन सकता। और उस रात टिम निक के घर जाता है, जहाँ टिम उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है और उस घोड़े की घटना के बारे में भी बता देता है, जिस पर निक टिम को माफ कर देता है और वह कहता है कि सिर्फ इतनी सी बात के लिए वह अपनी दोस्ती नहीं तोड़ सकता। ऐसे भी तुमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। और वे दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जिसके बाद निक अपने घर जाता है ताकि वह कल की रैली की तैयारी कर सके, जहाँ पर चर्चा होती है कि इस स्प्रे से होने वाले वातावरण का प्रदूषण। तभी निक का मरा हुआ घोड़ा नदी में बहता हुआ नजर आता है, जहाँ टेस्ट करने पर पता चलता है कि वह घोड़ा बहुत ज्यादा एप्पल खाने की वजह से मरा था और जब वह मर चुका था तब उसे तीर लगी थी। लेकिन बाद में यह भी पता चलता है कि वह एप्पल जहरीले हो चुके थे, क्योंकि वह निक के बनाए हुए स्प्रे को एब्जॉर्ब कर रहे थे, जिस कारण उस पेड़ में लगे फल जहरीले हो गए थे। यह रिपोर्ट आने के बाद निक के सारे प्रोडक्ट को मार्केट से बाहर कर दिया जाता है और देखते ही देखते टिम और निक दोनों ही सड़क पर आ जाते हैं। लेकिन इस बार टिम को एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आता है और फिर से दोनों दोस्त एक और बिजनेस करते हैं और वह भी सक्सेसफुल हो जाता है और इस बार जेमन भी उनका साथ दे रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें, जहां आपको ढेर सारी मूवीज मिल जाएंगी। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।